और ये नमस्कार। ये सेक्शन बी का सोल्यूशन है मैथ्स बेसिक पेपर का। सेक्शन ए का सोल्यूशन वीडियो सोल्यूशन ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हो। लेट्स बिगिन विद द सोल्यूशन। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 25। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन बेसिक मैथ्स में। कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट है बट यू शुड बी वाइज इनफ टू skip those questions. Let's check out what were the questions. Question number 25. Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाकर आप क्विकली इसका आंसर सोल्यूशन निकाल सकते हो। 10 को कैसे स्प्लिट करेंगे? सो दैट मल्टीप्लिकेशन इज 10 एंड एडिशन इज 7, सो 5 into 2 that makes 7. 5 into 2 is 10 and 5 plus 7 is 5 plus 2 is 7. My bad for confusing you. ओके फाइन। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, अब इसमें से आप x कॉमन निकाल कर इट बिकम्स x प्लस 5 एंड यू कैन टेक 2 कॉमन फ्रॉम दिस मेक्स x प्लस 5 इन द ब्रैकेट एंड दस द आंसर टू द क्वेश्चन इज x प्लस 2 इंटू x प्लस 5। ये आपका 25th का आंसर हो गया। मूविंग ऑन टू द 26th क्वेश्चन। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर -1/4 एंड प्लस 1/4। सो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये टेक्स्ट बुक में से। इट सेज दैट अल्फा प्लस बीटा इज -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज +1/4। यू कैन यूज, देयर आर 2 methods टू सॉल्व इट। वन ऑफ द डायरेक्ट मेथड इज टू यूज दिस फॉर्म k ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. So where k can be any integer, it can be anything, it can be any real number in fact. So the solution to this equation comes out to be k in bracket x square, sum of the zeros is -1/4, so minus and minus becomes +1/4. So 1/4x plus product of the zero is 1/4. Now we'll take the LCM, so that makes k 4x square plus x plus 1 upon 4. So finally this becomes k 4x square plus k x plus 1. ये आपका 26th का आंसर बन जाता है, where k is any real number. Great. Moving on to the 27th question. Find the roots of the quadratic equation. Again क्वेश्चन नंबर 25 के साथ काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है, इन फैक्ट टू दैट एक्सटेंड के आपका 25th क्वेश्चन जो है वो पॉलिनोमियल चैप्टर से दिया गया है, 27th क्वेश्चन जो है वो क्वाड्रेटिक चैप्टर से है, बट सोल्यूशन ऑलमोस्ट सेम आएगा क्योंकि यहाँ पे 10 को स्प्लिट करना है एंड अगेन 10 को स्प्लिट करेंगे इन 5 and 2, बट -3 लाना है। सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 वुड बी द करेक्ट स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट कर दिया। मूविंग अहेड विद द टेकिंग कॉमन x कॉमन, सो ब्रैकेट में x माइनस 5 और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन, सो ब्रैकेट में फिर से x माइनस 5 बाकी बचेगा इक्वल टू 0। दैट मेक्स x माइनस 5 एंड अनदर ब्रैकेट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दैट्स द आंसर टू 27th क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द 28th क्वेश्चन। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द AP ऑलरेडी आपको दे रखा है, विच इज 2, 7, 12। यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू 2, कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू मिल जाएगी 7 - 2 विच इज इक्वल टू 5, और आपको 10th टर्म फाइंड करना है। सो n इज इक्वल टू 10। बेसिकली आपको a 10 की वैल्यू निकालनी थी, तो पहले आप इसका जनरल इक्वेशन लिख देंगे, a n इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू d। बड़ा ही डायरेक्ट फॉर्मूला है, a 10 लगाएंगे, सो दैट मेक्स a की जगह पे आप डालोगे 2 प्लस n की जगह पे 10 - 1 इंटू d की जगह पे 5। जस्ट प्लग इन द करेक्ट वैल्यूज एंड यू आर गुड टू गो विद द आंसर, दैट इज 2 प्लस 9 इंटू 5 विच इज 45। सो 45 प्लस 2 दैट मेक्स 47। a 10 इज इक्वल टू 47 इज योर आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 29। ये भी AP का क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। फर्स्ट 1000 positive integers. Now positive integers should start with 1. 0 से स्टार्ट नहीं होगा। 0 is neither positive nor a negative number. So positive number बोला है तो पहला तो 1 से स्टार्ट होगा और it should go till
1000 और उसका आपको सम पूछा गया है. सो दिस इज दी सेकेंड फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में यू कैन यूज फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला बिकॉज वी ऑलरेडी नो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म. और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है तो टोटल 1000 टर्म है. सो n इज इक्वल टू 1000, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 1000 अगेन. Plug in the correct values in the equation and you are good to go with the answer. 1000/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1000. इसका मतलब Sn की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दिस इज 500 मल्टीप्लाइड बाय 1001. सो दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर. 500. So that is 5,500 is the answer of Sn or S1000 we can say. 29th हो गया. Moving on to the 30th question. Find the distance of the point 2,3, 4,1 and using the distance formula. अब distance formula यूज करने का है. A की वैल्यू, A के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2,3, B के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 4,1 और डायरेक्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाने को ये कह रहे हैं. तो नथिंग फैंसी, नथिंग आउट ऑफ द ब्लू, कुछ भी यहाँ पे ट्रिक नहीं है, सिंपल है. एक्स कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर स्क्वायर करो, वाई कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर स्क्वायर करो, दोनों को ऐड कर स्क्वायर रूट निकाल दो. 2 - 4 इज -2, -2 का स्क्वायर इज 4 एंड 3 - 2 दैट्स अगेन 2, 2 का स्क्वायर इज 4. सो 4 + 4 इज √8 and √8 can be written as under the root 2 into 4. So that makes the answer is 2√2 and there is no unit given to us, so you can write it down as 2√2 units. So that's the answer for 30th question. Moving on to the 31st one. Find the values of y for which the distance between point P and Q is 10 units. I think that's also very simple. वही distance formula, same formula लगाना है. आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. सो वी नो PQ इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ, सब्ट्रैक्ट करो x कोऑर्डिनेट्स को, सो 2 - 10 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करो -3 - y का स्क्वायर. यू आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PQ. डिस्टेंस इज 10 यूनिट्स. सो विल राइट डाउन 10 इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 - 10 दैट इज -8 का स्क्वायर इज 64 प्लस -3 - y का होल स्क्वायर. बेसिकली इट इज नथिंग बट x + 3 का होल स्क्वायर, x + y 3 + y का होल स्क्वायर. सो दैट मेक्स a² + 2ab + b², यानी कि ये बन जाएगा 9 प्लस 2 × 3 × 4 y दैट इज 6y + y². आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये बन जाएगा 100 और यहाँ से स्क्वायर रूट आपका निकल जाएगा. तो ये बचेगा 64 + 9 विच इज 73 प्लस 6y + y². ये क्वेश्चन ऐसा है जिसको अगर आप अवॉइड करते तो एक बार चल जाता बिकॉज देयर आर मच इजियर क्वेश्चंस. एंड विच इज मूविंग अहेड विद द सॉल्यूशन. 100 आ जाएगा -100 हो जाएगा. दैट मेक्स y² + 6y 73 - 100 दैट इज -27 इज इक्वल टू 0. 27 को स्प्लिट करना है. 9 × 3 = 27 होता है, 6 लाना है. So that's correct. Plus 9y minus 3y minus 27 is equal to 0. यहाँ पे अगेन y कॉमन, ब्रैकेट में y + 9, यहाँ पे -3 कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में y - 9, y + 9 अगेन इज इक्वल टू 0. दोनों में से y + 9 कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा y - 3. And if you see, question was asking us to find out all the possible values of y. So we are left with two values of y. Either y + 9 is 0 or y - 3 is 0, and thus either the value of y is -9 or value of y is equal to 3. So that's your 31st question. Moving on to the 32nd one. Again nothing out of the blue, nothing fancy. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने कभी टेक्स्ट बुक में सॉल्व नहीं किया हो. NCERT की टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस अगर आपने अच्छे से सॉल्व किए हो तो ये अच्छे से आंसर आ जाना चाहिए. sin θ = 4/5 दे रखा है. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वी मेक वन राइट एंगल ट्राइंगल, वी कंसिडर एनी वन ऑफ द एंगल एज थीटा, वी कैन जस्ट नेम इट एज A, B and C फॉर आवर सिंप्लिसिटी.
Sin theta is what? Sin theta is opposite upon hypotenuse, so that is equal to 4/5. अपोजिट ऑफ थीटा, थीटा का अपोजिट यानी ए बी, ये आपका बन जाएगा 4x और हाइपोटेन्यूस बन जाएगा 5x. जस्ट सो दैट वीडियो डज नॉट गेट टू लॉन्ग, मैं ज़्यादा बड़ा सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ. वी कैन यूज पाइथागोरस टू सॉल्व टू गेट द वैल्यू ऑफ बी सी, एंड विच वुड वी कम आउट टू बी इक्वल टू 3x, बिकॉज वी नो द पाइथागोरन ट्रिपलेट 3, 4 एंड 5. तो आपके पास बी सी की वैल्यू आ चुकी है. बस यहाँ तक पहुँचने के बाद बड़ा सिंपल है. आप कॉस थीटा और टेन थीटा आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, विच कैन बी फाउंड आउट वेरी इजीली बाय यूजिंग कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस. एडजेसेंट का मतलब बी सी अपॉन जिसकी वैल्यू 3x हम फाइंड कर चुके हैं अपॉन हाइपोटेन्यूस विच इज ए सी. सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज 3x अपॉन 5x. x कैंसल्ड आउट, सो 3/5. कॉस थीटा का वैल्यू इज 3/5. टेन थीटा भी फाइंड करने को कहा था. वी कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन थीटा बाय टू मेथड्स, यूजिंग अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस का फॉर्मूला, या तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कर सकते हैं. आई विल यूज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सॉरी. सो अपोजिट की वैल्यू यहाँ पे आपकी 4x है, एडजेसेंट की वैल्यू 3x है, x गेट्स कैंसल्ड आउट, सो टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3, एंड दैट्स योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 33. माय गॉड, इससे सिंपल और क्या हो सकता है. आपके पास अगर रेडी रेफरेंस के लिए वैल्यूज थी तो आपको इसमें एरर करने के कोई भी चांस नहीं है. तो दिस इज sin 30 मल्टीप्लाइड बाय cos 60. sin 60 की वैल्यू आपको पता है इज √3/2. cos 30 की वैल्यू भी सेम होगी, √3/2. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एंड sin 30 की वैल्यू होती है हाफ और सेम cos 60 की वैल्यू होती है हाफ. इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट कम्स आउट टू बी √3/2 इंटू √3/2 यानी 3/4 प्लस 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4. ये भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज डायरेक्टली फ्रॉम योर NCERT टेक्स्ट बुक. 33 तक हमारा सोल्यूशन हो चुका है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 34th क्वेश्चन. चैप्टर नंबर 9 में से बेसिक पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आना था, वो भी 34. और अगर आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाया हो तो ये, अगर चैप्टर 9 आप बिना स्किप किए सिर्फ टोटल 6 क्वेश्चंस करके गए हो तो उन्हीं में से ये क्वेश्चन आया है. आई ऑलरेडी टोल्ड वन ऑफ माई स्टूडेंट इन माई क्लास कि अगर ये 6 क्वेश्चंस कर लो तो आपका काम पूरा हो जाएगा. एंड आई होप उसने ये लिख कर आया होगा अपनी एग्जाम में. द टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर. सो ये एक्सपेक्टेड था बेसिक में कि एक सिंगल ट्रायंगल वाला ही क्वेश्चन आएगा, डबल ट्रायंगल वाले क्वेश्चन आने ही नहीं थे. देयर इज अ टावर AB. You are standing at a point C which is 15 meter away from the tower, and it's asked us the angle of elevation is given to us which is 60 degree, and it asking us to find out the height of the tower, that is AB. If you are done with this triangle, it's very simple. tan 60 is equal to opposite upon adjacent AB by BC. tan 60 की वैल्यू कुछ नहीं है, बड़ी सिंपल है, ओरली याद है, √3. AB की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और BC की वैल्यू 15 दे रखी है. सो दैट कम्स आउट टू बी AB इज इक्वल टू 15√3 मीटर एंड डन. इसके 2 मार्क मिल रहे हैं. तो चैप्टर नंबर 9 स्किप कर रहे हो तो आप बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो. You should not skip chapter number 9. This is a very simple question asked multiple times. ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 35. My God, this question I would consider it as या तो आप पार हो गए या तो फिर नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड वालों ने एक ट्रिक अप्लाई कर दी है. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन कुछ डिफरेंट था, सिमिलर लाइन पे था बट डिफरेंट था, और आप अगर हड़बड़ी में बिना कुछ सोचे समझे अगर ये लिख कर आ गए हो, क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के हिसाब से कर आ गए हो, तो यू आर रॉन्ग. Read the question very carefully. It says that 2 cubes, each of volume 125 centimeter cube, are joined end to end. अब आपके पास 2 क्यूब है और वो बोल रहे हैं कि दोनों क्यूब को आपने ज्वाइन किया एंड टू एंड. नाउ रीड द क्वेश्चन केयरफुली. इट सेज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. ये दोनों मिलाकर आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम पूछा है. सो 125 इसका, 125 इसका, and you are done. Just add it. That is 250. So volume of cuboid
इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। दैट्स योर आंसर। बस कुछ नहीं था ये। और टेक्स्ट बुक में एक्चुअली पूछा था फाइंड द एरिया, सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड, एंड इफ यू वर मिस्टेकन देन आई वुड से नेक्स्ट टाइम बी अवेयर, थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ा करें। मूविंग ऑन, दैट्स अ टिप फ्रॉम माय साइड। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस को ढंग से पढ़े। डोंट बी इन वेरी हेस्ट टू जंप ऑन टू द आंसर। ओके, मूविंग ऑन टू द 36। दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज वर्थ लिविंग। ये 2 मार्क में पूछा गया है, बट ये हमारी विजडम है, हमारा खुद की होशियारी है, उसे हम समझ सकते हैं कि दिस इज नॉट अ क्वेश्चन जो 2 मार्क में हम सॉल्व करेंगे। एनी विच वेज ये टेक्स्ट बुक का डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो मैं भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं सिर्फ इसकी जो फॉर्मूला है उसी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एक जूस सेलर की, जिसने यूज़ किया है अपनी थोड़े दिमाग को, और बोला क्या है, उसने यूज़ किया है एक सिलेंडर, और सिलेंडर के अंदर उसने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन बना दिया है, सो दैट जूस बाहर से ग्लास बड़ा दिखे बट जूस अंदर कम जाए। सो आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द एपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो यानी कि बेसिकली आप एपेरेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला में आप ऐसे लिख सकते हो कि जो आपको दिख रहा है कि ये सिलेंडर है, तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, लेकिन उसमें से आप माइनस करोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज इतना जूस आपको कम मिलेगा। दैट इज नोन एज एपेरेंट कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वेरी इजी फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब। एंड बी अवेयर, यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है, तो हमें 3.14 लेना पड़ेगा। 3.14 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, देयर इज वन मोर थिंग टू बी नोटेड हियर। इट सेज दैट द डायमीटर इज 5, सो डायमीटर 5 है तो रेडियस इज 5/2, सो मल्टीप्लाइड बाय 5/2 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट। हाइट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन विच इज 10, सो दैट्स योर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू आर क्यूब यानी कि अगेन 5/2, सो 5/2 into 5/2 into 5/2. If you find the solution to this particular multiplication, it comes out to be, I have already done earlier, so मैं directly उसका आंसर लिख रहा हूँ, which is 196.25 minus 32.7, which is equal to 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन था, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। यू कैन हैव यूज योर विजडम नॉट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। फाइंड द मीडियन ऑफ द क्लासिकल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा वेयर n इज इक्वल टू n, सब वैल्यूज दे रखी है, मीडियन फाइंड करने को कहा गया है। सो मीडियन का फॉर्मूला इज m इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन CF मल्टीप्लाइड बाय h। बस आपको फॉर्मूला पता हो तो यू जस्ट हैव टू प्लग इन द करेक्ट वैल्यूज फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। इट सेज दैट l की वैल्यू 60 है, राइट डाउन 60 प्लस n/2, n की वैल्यू 53 है, सो 53/2 माइनस CF विच इज 22 होल अपॉन f इज 7 मल्टीप्लाइड बाय h विच इज 10 विच इज इक्वल टू 60 प्लस, अगर आप इस पर्टिकुलर पार्ट को करेक्टली सॉल्व करोगे, इट कम्स आउट टू बी 6.43, and if you add this to it comes out to be 66.43. that's your median. Thank you very much. Do like and share and subscribe. अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप दूसरे लोगों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। अरिंद नमस्कार।